सनातन धर्म में कुछ नियम बताए गए। उन नियमों के अनुसार हम सबका जीवन होना चाहिए। तो उन नियमों में जो सुबह का नियम है, तो प्रातःकाल हम सबको उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात अपना जो मुख्य द्वार है, यदि हम उसको पवित्र करते हैं, जो घर का सबसे मुख्य द्वार कहा गया है, यदि उसके आसपास हम पवित्रता रखते हैं, शुद्ध पानी से उसको साफ करते हैं, तो यदि हम ऐसा करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता सदा सदा के लिए हमारे घर से चली जाती है, अर्थात दरिद्रता का स्थान हमारे घर में नहीं होता। दूसरा है, यदि हम अपने घर में नित्य प्रति शुद्ध होकर, जो माताएं हैं वह भी और भाई लोग भी शुद्ध होकर, पवित्र होकर, घर का जो मंदिर है, घर का मेन मंदिर, उसमें धूप दीप जगाते हैं और उस मंदिर में हम ध्यान रखें, हमारे उस घर के मंदिर में मोर पंख भी अवश्य होना चाहिए, शंख भी अवश्य होना चाहिए और गाय माता की या तो प्रतिमा हो या फिर हम चांदी की एक छोटी गाय माता बनवाकर वहां रख सकते हैं, तो गाय माता भी अवश्य वहां हो, मोर पंख भी अवश्य होना चाहिए और शंख भी मंदिर में अवश्य होना चाहिए। तो हम अपने घर के मंदिर में यदि नित्य प्रति रोज प्रातःकाल, सुबह के समय और शाम के समय धूप दीप जगाते हैं और सभी जितने घर के सदस्य हैं संध्या के समय मिलकर यदि कपूर से आरती करते हैं, तो यदि हम इस क्रिया को अपनाते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है और जो दरिद्रता कही गई है, माँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, तो वहाँ दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। दरिद्रता सदा के लिए उस घर में नहीं निवास करती, सदा के लिए वहां से चली जाती है। तीसरा है, देखिए यदि हम अपने घर की जो हमारी रसोई है उसमें पवित्रता रखते हैं, पवित्रता केवल साफ सफाई को पवित्रता नहीं कहा गया है, पवित्रता उसमें हम कोई गलत वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई गलत वस्तु, मादक पदार्थ कोई वहाँ पर नहीं लाते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रखते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं, अपनी रसोई को पवित्र रखते हैं, अन्नपूर्णा का विशेष स्थान हमारी अपनी रसोई है। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं उन सब की जो रसोई है ना, वो केवल हमारे खाने पीने का सामान वहाँ रखा है वह नहीं है, वो अन्नपूर्णा देवी का विशेष स्थान है। तो अन्नपूर्णा देवी की विशेष कृपा उसी रसोई पर, उसी स्थान पर होगी जहाँ पवित्रता होगी और उन पवित्रता में सबसे पहली पवित्रता है कि वहाँ कोई गलत वस्तु का प्रयोग न हो। दूसरा है कि हमारे रसोई में एक या एक से ज़्यादा, दो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चाकू नहीं होने चाहिए। तीसरा है, हमारी अपनी रसोई में कभी भी हम देखें, हम नींबू को और हरी मिर्च को एक साथ में न रखें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों वस्तु, नींबू और हरी मिर्च, यदि एक स्थान पर एक जगह हम रख देते हैं तो ये दरिद्रता को आमंत्रित करती है, तो न रखें। चौथा, रात्रि के समय में या दोपहर में भोजन हम सब ने पाया और बर्तन झूठे वहाँ पर रख दिए, छोड़ दी और काफ़ी समय उनको हो गया, मात्र 2 घंटे 4 घंटे, तो रात्रि के समय में विशेष रूप से रसोई घर में या हमारे घर के किसी भी कोने में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर रात्रि के समय झूठे बर्तन रखे रहते वहाँ नकारात्मकता बढ़ जाती है और हमारे घर में द्वेष, आपस में कलह बढ़ जाता है। तो पवित्र वातावरण रहेगा, जिस घर का वातावरण पवित्र होगा उसी घर में प्रेम होगा, उस घर में एक दूसरे के सदस्यों में
एक दूसरे की भावना समझने की सामर्थ्य शक्ति होगी और उसी घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। तो ये 4 उपाय, इन 4 उपायों में से यदि हम इन चारों को अपनाते हैं तब हम कहने वाले भी और वास्तविक सनातन धर्म से हैं। तो हमारा सनातन हमें सिखाता है कि नित्य प्रति हमें इन नियमों को अपनाना चाहिए। चौथे में हम देखें, यदि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं हम उनको मान सम्मान देते हैं, अर्थात बड़ों में हम देखें, बड़े सदस्यों में पिताजी हैं, दादा हैं, बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, माता जी हैं, तो हम सब उनको सम्मान दें, उनको आदर दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि बड़े प्रसन्न हैं, जो हमें जिनको आदर देना चाहिए वह हमसे अति प्रसन्न है, तब ऐसा समझना चाहिए कि देवता ही हमसे प्रसन्न है। और भगवान अर्थात अपने घर के पिता या दादा जब प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद पूर्णतः फलित होता है। तो 4 उपाय, ये 4 उपाय हमारे अपने सनातन धर्म से है। वास्तविक सनातन धर्म यही हमें सिखाता है कि हम इन नियमों को अपनाएं और अपने इस जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे घर में भी प्रेम हो, लक्ष्मी जी का वास हो और हम भी नित्य प्रति तरक्की करें, खुशहाल हम सबका जीवन हो। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।